मीरा को सुध नहीं है भगवान के स्वरूप के बिना, और राणा उसके पति का नाम था, उसको अकबर के बिना और कुछ सुध है ही नहीं। जैसे रावण को 24 घंटे क्या दिखता था? राम। और कंस को 24 कलाक क्या नजर आता था? कृष्ण। हमें 24 घंटे क्या नजर आती है? माया। क्योंकि माया प्रैक्टिकल तराजू में रख के तोलते जाओ। राणा आते साथ जब देखा, अरे भगवान के गले में सोने की दागिना माला है अकबर, इट मीन्स रात को अकबर यहाँ आता है और ये ढोंग रचती है मीरा पत्नी पर। तुरंत उसी वक्त जो है अविश्वास और इतना गंदे विचार उसके हृदय में आ गए। हुक्म दिया अपने हम वजीरों को, मंत्रियों को कि जाओ मीरा को घसीट करके यहाँ पापिन को लेके आओ, दुष्ट है वे। बस वे जो पति का आ गया गुस्सा राणा राजपूत, ऐसे अपशब्द कि जो मुझसे कहने भी उचित मीरा की शान के लिए नहीं, ऐसे शब्दों से उसने व्यवहार किया। मीरा आज आते ही अपशब्दों के साथ उस दुष्टनी वैश्या और ये और वो जो राणा ने बकना था बका। बोल यहाँ पर अकबर कैसे आया? कहते पतिदेव जबान संभाल के बोलो, मैं शरीर से भी पतिव्रता हूं पर भक्ति में भी पतिव्रता हूं, मैं एक की भक्ति करती हूं, ऐसी जुबान से बात मत निकालना। जब उसने कहा तो पति को जरा अभिमान रहता है, तलवार निकाली। उसने कहा देर मत करना, अगर तू आज मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है या मेरे पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना चाहता है तो देर मत कर, डोंट वेट। बस मीरा ने चरणों में भगवान के चरण पकड़ लिए। बी क्विक प्लीज। ध्यान देना, भक्ति में क्या है? शक्ति। भक्ति में क्या है? शक्ति। प्रेम नहीं होता। ध्यान देना, जैसे ही मीरा ने चरणों पे शीश रखा, राणा ने निकाली तलवार। उसको तो अभिमान था मेरी पत्नी इसका सिर काट दूंगा साले, अकबर को यहां बुलाया कैसे? जैसे ही तलवार निकाली, अब शक्ति का तो देने वाला तो आएगा ना, भक्ति का फल तो मिलता है नहीं मिलता। तुरंत भगवान पीछे आ गए। उन्होंने राणा को दर्शन नहीं दिए, मीरा की रक्षा करने के लिए पीछे से आके उसका हाथ पकड़ लिया। अब इतनी जोर से पकड़ लिया कि ना तो वो गर्दन घुमा सकता है कि किसने पकड़ा है, ना हाथ हिलता है। अब मीरा चरणों में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो गए। सोचने लगी कि तलवार आने तक कितनी देर लगनी चाहिए। मैं उसके हाथ में है और मैं यहां हूं। लेट से लेट 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, हाफ मिनट, मिनट, 2 मिनट हो क्या गया। फिर भी सोचते सोचते उसने 5 मिनट और वेट किया। आखिर उठते हैं तो देखा तो भगवान हाथ पकड़ के खड़े हैं। रोक पड़ी। कहते हैं प्रभु, इतना कष्ट अपने भक्तों के लिए उठाते हो, अगर मेरे लिए आपने कृपा की ही है, इस दुष्ट को भी दर्शन दे दो। मेरे लिए फरमाइश है। मैं जानती हूं दो ही इज नॉट फिट फॉर योर दर्शन, ये इस काबिल नहीं है। मेरे लिए आए हो, सामने आ जाओ। इसको पता चल जाए कि मीरा झूठी नहीं है, उसकी भक्ति में सत्य है। ध्यान के साथ भगवान आए, दर्शन दिए। मन की मलिनता भक्ति के फल से मिली पर भवसागर से पार नहीं किया। स्वार्थ और अहम भक्ति। उसके बाद एक नाम सुना होगा राधे और कृष्ण का। राधा ने ना कभी भक्ति की, बोलो बोलो, ना कभी शक्ति का अभिमान था। अब ये विचारो कि राधा के पास क्या था कि जिस श्री कृष्ण को ब्रह्मा नहीं पा सके, विष्णु नहीं पा सके, शंकर नहीं पा सके, कोई देवी देवता नहीं पा सका, कोई भक्त नहीं पा सका, कोई तीर्थंकर नहीं पा सके, वह कृष्ण जो है राधे और गोपियों के पीछे क्यों भागते? कौन कृष्ण? जिसके चरणों में ब्रह्मा जी ने आके प्रणाम किया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो।
जिसके चरणों में शंकर भगवान जी आके नमे कि नहीं नमे, जिनके चरणों में इंद्र भगवान नमे कि नहीं नमे, वो कृष्ण किसके लिए प्यासा है? राधे और गोपियों के लिए। क्या उन्होंने भक्ति की थी? नहीं। क्या उन्होंने तपस्या की थी? नहीं। ये संबंध जो जान लेगा वही भव से पार हो सकता है। उनके अंदर जो है वो आत्म और पर आत्म का जो संबंध मूल परम धाम का था, इसलिए वो श्री कृष्ण उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते जब तक वो संबंध हमारा जागृत नहीं होता। एक अमेरिका ने होल वर्ल्ड के करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक बन जाओ, आंख बंद होने के बाद कोई भी भव से पार करेगा नहीं। अगर यहां रूखी रोटी भी खा ली 4 दिन की तो बात है, और वो मिल जाए और उससे संबंध आत्मा का हो जाए, उसके बाद फिर कोई विष बाकी रह जाए? ये दुख ही दुख है। और वहां अखंड सुख आनंद के देने वाले हैं, और वो एक अनादि अक्षरातीत है। बाकी सकल जगत के जितने भगवान हैं, ये ना कहना कि वो भगवान नहीं, भगवान है, मालिक है। क्या दे सकते हैं? माया। और माया क्या डालेगी? दुख ही दुख में लाएगी। और मनुष्य तन किस लिए मिला है? ऊपर जो सुंदर साथ हैं, कृपया जल्दी आ जाइए। 45 मिनट्स के लिए सिर्फ और चर्चा होगी। उसके बाद भी हमने विचार किया भक्ति, शक्ति और प्रेम, मित्रता का भाव, और उसमें क्या मिला? यहाँ की ही वस्तुएं मिली। अब प्रेम बाकी कौन सा है जो राधे और गोपियां और श्री कृष्ण जी में था? अब उनको समझना पड़ेगा कि वो राधिका कौन है, गोपी कौन है और कृष्ण कौन है। आखिर इनके अंदर कौन सा ऐसा रिलेशन था कि जिस श्री कृष्ण जी के चरणों में ब्रह्मा नमन करते हैं, शंकर नमन करते हैं, वैकुंठ के नाथ आते हैं, स्वर्ग के इंद्र भगवान झुकते हैं, और इतने श्री कृष्ण गोपियों के पीछे किसके लिए? एक छाछ के गिलास के लिए, एक मक्खन के लिए? ऐसी क्या बात है? नहीं, वो उनकी लीला है। उनका जो मूल संबंध है वो आत्मा का है। अब अभी एक प्रश्न आया था कि जी परम धाम में तो वो एक परमात्मा है, तो गोपियां ज्यादा है। तो यहाँ हमने समझ रखा है कि शायद जैसे पुरुष और स्त्री होती है, तो परम धाम में गोपियों का मीन्स लेडीज, और कृष्ण अर्थात उत्तम प्रशक्षरातीत का मतलब पुरुष से है। नहीं, टोटली रॉन्ग है। हमारी समझना जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में चलेगी। सूरज और सूरज की किरण। अब किरण को हम क्या कहते हैं? सूरज निकला और किरण। तो इसका यह मतलब नहीं है कि किरण जो है वो सूरज की स्त्री है या पत्नी है। यहाँ पति पत्नी का जो व्यवहार है वो सृष्टि को बनाना और मिटाने के कारण से ये प्रकृति और पुरुष का शब्द है। इसलिए यहाँ पर ये व्यवहार है स्त्रियां और पुरुष, और मैरिज और डेथ और ये सारा कुछ। वहां पर एक तत्व, यहाँ पर 5 तत्व हैं और वहां एक तत्व है, एक रूप है, एक लीला है, वननेस है। इसलिए जो है वहां कोई भी एक दूसरे से जुदा हो नहीं सकता। और ये चर्चा मीर सागर से पाठ से उस दिन आपको बताई थी कि वो जो आत्माएं हैं वो किस तरह से उत्पन्न हुई हैं। जैसे सूरज का फंक्शन जो है, हम कहते हैं कि सूरज लाइट देता है। लाइट देने का फंक्शन कौन करता है? किरणें करती हैं। परम धाम के अंदर हम कहते हैं परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद है। तो आनंद इटले प्रेम, इटले लव की लीला कौन करता है? कौन फंक्शन करेगा लव उसकी? वो जो लीला करने वाले स्वरूप हैं उनको क्या कहते हैं? आत्माएं अर्थात गोपियां। गोपियों का मतलब यहाँ के शरीर लेडीज से नहीं है।
जैसे सूरज और सूर्य की किरण, सूरज निकला और किरण निकली। ये हाथ की अंगुली, हाथ टूटा, उंगली टूटी, तो क्या इसकी ये पत्नी है? हाथ का फंक्शन जो करता है उसको कहते हैं उंगली, और जो फंक्शन करने वाली चीज होती है, अब आ जाए टू दी ग्रामर, नाउन की जो लीला करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव हमेशा स्त्रीवाचक शब्द में बोला जाएगा, पुरुष में नहीं। नाउन खुद नहीं लीला करता, नाउन की जो फंक्शन है वो कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से बोलोगे? सूर्य की किरण, सूर्य का फंक्शन जो है, तो उसका फंक्शन कौन करता है? किरणें, इसलिए वो इस तरह से बोला जाता है। परम धाम में जो पार ब्रह्म है वो क्या है? सत चिद आनंद है। तो अब पार ब्रह्म चिदगुण स्वरूप है, लीला जो है उसकी आनंद की, जो लव की करता है, उसको क्या कहते हैं? आत्मा। और किरणें बोलो उनकी, या उनके स्वरूप बोलो। अब उनका जो है क्या है? वननेस है। सूरज और सूर्य की किरण कभी जुदा हो सकती है? बोलिए। सागर और सागर की लहर कभी जुदा होगी? इसी अब प्रमाण लीजिए, क्योंकि एक बात कही है, हमने अपने ज्ञान से सुना है ना आपको, आप इसका प्रमाण लो ग्रंथों से। आत्म एव परमात्मा, आत्मा कभी भी परमात्मा से जुदा हो नहीं सकती, और परमात्मा कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते। तो इस कलयुग की जो महत्ता सबसे बड़ी कही थी द्वापर में और कलयुग में आने की, उन आत्माओं ने परम धाम में लीला आनंद ही आनंद की होती है। तो लेकिन ध्यान के साथ, ये उस दिन मैं अच्छी तरह वैसे बता चुका हूं, पर हो सकता है कहीं ना आए हो। जहां सत्ता है वहां कभी भी प्रेम हो नहीं सकेगा। डंडे से तो प्रेम नहीं होगा कि कोई प्रेम नहीं करे, अच्छा तू प्रेम नहीं करती, आज डंडा मारूंगा तुझे। जहां सत्ता है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां सत्ता हो सकती नहीं। सत्ता द्वैत के अंदर होती है, और प्रेम वननेस के अंदर एक रूप होने से अपने को मिटा करके जो है तब प्रेम किसी से किया जाता है। अपने को समर्पण किया जाता है, अपनापन मिटा दिया जाता है, तब जाके प्रेम का कोई स्वरूप निखाई जा करके नजर आता है। अब परम धाम में लीला सदा एक ही एक है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा में कुछ भी अंतर है नहीं, दोनों का स्वरूप एक है। इसलिए वो उनके सत्ता जो अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाना है, इसको वो जानते नहीं है, तो उनकी इच्छा हुई कि हमें वो दिखाइए। तो जब दिखा, वो क्या करता है? ये ब्रह्मांड बनाता है। तो इस ब्रह्मांड में क्या है? दुख ही दुख, जन्मना मरना, कर्म भोग करना। तो उन्होंने कहा कि वहां मत जाओ, वहां जैसे ही जाओगे, ध्यान देना, तो तुम्हें मैं उस माया वाले तनों में बिठाऊंगा, तभी तो उसको देख सकोगे। और यदि उसको मैं बिठाऊंगा नहीं तो फिर तुम उसको देख सकते नहीं। पर जैसे ही तुम्हारी आत्मा, तुम वहां जाके बैठोगे तो मेरे साथ तुम्हारा लिंक टूट जाएगा। जैसे लोग आज क्या कहते हैं, खुदा पर्दे में है, कोई देख नहीं सकता। वो कहते हैं मैं पर्दे में हूं, मैं तुम सबको देखता हूं। मैं पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो, क्योंकि तुम मुझे देखते। कौन समझेगा इन बातों को? हम कहते हैं ना भगवान पर्दे में दिखता नहीं, और कहते हैं नहीं मैं तुमको देखता हूं। मैं कैसे कहूं कि मैं पर्दे में हूं? पर्दे में तुम हो, तुम मुझे देखते नहीं। ये परे की बातें हैं। अब उन्होंने प्रश्न किया तो चलाना पड़ेगा ना। इसलिए वो आत्माएं जब उतरेगी तो तन कौन सा धारण करेगी? ये आत्मा आके बैठ गई। अब वो तो हमें जानते हैं कि किस किस तन में वो बैठी, वो तो नहीं बोल सकते। क्यों? उनका तो स्वयं स्वरूप तेज वही है, और हमारा उसके साथ संबंध कट के किसके साथ जुड़ गया? इस माया के साथ। इसलिए हम पर्दे में हो गए, हम उनको पहचानते नहीं, वो अब जान रहे हैं। तो जिसने जो जो जैसे इच्छा की पहले ब्रिज में आए, तो उनके आनंद स्वरूपा जो मुख्य है वो श्यामा रानी आके राधिका के तन में बैठी। अब धीरे धीरे गोपियां तो संकट में फंसती गई, और 11 वर्ष में ही श्री कृष्ण जी को अब शब्द कह दी कि तुम पर पुरुष हो। क्या कृष्ण जी ने भी कहा राधिका कि तू पर स्त्री है?
क्या उन्होंने भी गोपियों को कहा कि तू पराये की पत्नी? शरीर है तेरा जिसका भी है। कृष्ण जी किसके पीछे भागते हैं? शरीर के पीछे कि आत्मा के पीछे? पर आत्माओं ने आके जब तन धारण किया है तो बोलो उस तन के पीछे भागेंगे ना कि इसके अंदर मेरी आत्मा बैठी हुई है। ये कारण था जो श्री कृष्ण जी उन पर मुग्ध रहते हैं और उनको बांसुरी बजा बजा के अपने बांसुरी से क्या दिखाते हैं? प्रेम की लीला। क्योंकि उन प्रेम के अंदर ही मुग्ध होकर के जो है गोपियां घर बार को त्याग करके वहां पर आती हैं। अब ये संबंध कहाँ का है? उस परम धाम का है। वहां ना कोई भक्त है, ना कोई भगवान है, ना कोई गुरु है, ना कोई वहां चेला है, ना वहां पर भक्ति है, ना वहां पर शक्ति है। वननेस है। जहां वननेस है, क्या दुनिया की भक्ति, शक्ति, कर्मकांड चलेगा? चलेगा? ये सब कुछ शरीर से है। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाए और केवल हमने अपनी आत्मा का जो मूल संबंध टूटा हुआ था और हमें पता ही नहीं था कि हमारा उसके साथ रिलेशन क्या है और उसका हमारे साथ रिलेशन क्या है, ये समझकर और उनके ही नाम की शक्ति से उसके साथ संबंध जोड़े। भक्ति नहीं करनी, दुनिया के कर्म कांड से हटकर केवल उसका चिंतन। फिर लवड कहीं भी है और बिलवर कहीं भी है। बोलो दोनों किसका चिंतन करेंगे रात को? बोलो बोलो, क्या माला फिरेगी लवर? बिलवर माला, ओ माय डियर आजा आजा। उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, उसका ऑफिस, उसका जॉब भले वो करेगा और चिंतन। बोलो भक्ति छूट गई, ऑटोमेटिक चल रहा है। प्रेम के अंदर इतनी शक्ति है। प्रेम में माला की जरूरत नहीं, प्रेम में भक्ति की जरूरत नहीं, प्रेम में शक्ति की जरूरत नहीं। प्रेम दोनों का स्वरूप एक करती है। भले हम इस दुनिया में 4 दिन रहें, 100 साल रहें, बोलो यदि वो संबंध और उसका नाम से हमारे हृदय में वो स्वरूप आता है, ऑटोमेटिक काम शुरू हो जाएगा। दुनिया के ज्ञान से, भक्ति से, जप से, आ मंगल से आज, आ नवरात्रि से आज, आ शनिवार से आज, आ कर्म कांडे से आज। और वो कौन है? जो सबका वो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल है। उसके ही हुक्म से ये बनता और मिटता है। जब उसके साथ संबंध होगा तो क्या यहाँ के कायदे कानून हमें पालने की जरूरत है? ये बात है। उसका संबंध होने से हाँ पवित्र पाक रही है। पतिव्रता शादी होने के बाद भले 4 दिन मां के घर रहती है, चिंतन किसका करती है? कब आएंगे, ले जाएं, दुखी हो रही हूं, मैरिज भी हो गई, क्या फायदा होगा? घर मां का काम करती है, वेट करती है, कब चलेंगे, कब चले। आए तो टेलीफोन भी नहीं आया, फैक्स कर देते, किस लिए? ये तो काम इधर करती है, याद उसका करती है। ये है प्रेम। माला की जरूरत नहीं, फर्ज नहीं। अरे भोग लगाओ, तुम्हें भोग लगाना पड़ेगा, आरती उतारो, पाप लगेगा। प्रेम में पाप हो सकता? इतनी शक्ति होती है, पर वो शरीर वाले प्रेम में नहीं होती। शरीर वाले प्रेम में स्वार्थ होता है, मोह है ना। हम कह तो देते हैं, वापर तो लेते हैं शब्द प्रेम का, वो मोह होता है। हम मां से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, वाइफ से प्रेम करते हैं। नो, प्रेम नहीं करते। क्या करते हैं? मोह के बंधन में हम उनके साथ बंधे हुए हैं। उस मोह को दुनिया प्रेम कहती है। प्रेम कौन क्या है? जो मोह से छुड़ाता है। प्रेम क्या है? जो मोह से छुड़ाता है। मोह द्वैतवाद है और प्रेम वननेस करता है। वननेस के अंदर कभी स्वार्थ आ सकता नहीं। वो उस पे फिदा है जैसे सागर और सागर की लहरें। बोलो कौन किस पे फिदा है? सागर लहरों में फिदा है और लहरें सागर में फिदा है। यदि हम उसके हैं तो हमारी चिंता कौन करेगा? बोलो 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 बोलो, बोलो। वही करेगा। और यहाँ के भगवान चिंता करते, कमर तोड़ लो, अव्वल तो कभी खुश होते नहीं,
यदि कदाच खुश हो भी गए 2 मिनट के लिए શું જોઈએ છે और उनको लाख हम माया में भूल जाएं, वो कभी भी हमें भुला सकते। भूल जाओ आप। अमेरिका की कितनी संख्या है ये बताओ। कहोगे जी हम सुंदर साथ हैं, तो ये जो शब्द आपको सुंदर साथ का लगा, सबको पता है हमारे आने का, मंदिरों में भी गए हैं और जगह भी गए हैं, और अगर उनको भी उसके अंदर कुछ होता इसकी अटैचमेंट, तो वो यहां क्यों नहीं आते? इसके लिए कौन पकड़ेगा इसको? जैसे टीवी मैक्रोवेव से और रेडियो इलेक्ट्रिक वेव से, जीव कहां से वेव से चलेंगे? बैकुंठ की, माया की, मोह की, ममता की, इन्हीं वेव से जीव बनता है, जन्मता है, पलता है, इसलिए इन्हीं में डूबता है। और आत्मा भले रहेगी सही, लेकिन उनको ये वेव्स अच्छे रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं जाएगी भी, चर्चा सुनने, सत्संग सुनने जाएगी, गुरुओं के पास जाएगी भी, पर उसके मन के संशय मिटेंगे नहीं। और जब उसको वो वेव्स जरा सी आई नहीं, 1 सेकंड लगना, उसको समझाना नहीं पड़ेगा। केवल थोड़ा सा जो माया का पर्दा हटा और उसकी पहचान हुई, बोलो कितनी देर उधर जुड़ेगा? सब पता लग जाएगा कि ये गुरु, भगवान, भक्ति, शक्ति इन दिस वर्ल्ड, वहां ये चलती नहीं। फिर देखिए, भक्ति के अंदर नियम है, भक्ति के अंदर नियम है, फर्ज है, और शक्ति के अंदर नियम और भगत के साथ तब शक्ति प्राप्त होती है। और प्रेम, प्रेम के लिए नियम है, प्रेम के लिए विधान है, कानून है। प्रेम किससे होता है? मन के भाव से होता है, कहना नहीं पड़ता। पर प्रेम होता कब है? जब दिल में भाव आते हैं। भाव कब आते हैं? जब उसके स्वरूप की पहचान होती है। बस ये विधान है इसका। जब उसकी पहचान हो जाए कि ये मेरा आशिक है, तो सब दुनिया के कानून टूट जाते हैं। लड़की रात को 12 बजे उठ के चोरी मम्मी के तकिए के नीचे पड़ी चाबी को उठाती है। कौन सा नियम है? चोरी जाके डोर खोलती है। ये प्रेम सबसे जुदा, सब नियमों को तोड़ देगा, तब बंधनों को हटा देगा। और भक्ति और शक्ति नियमों और बंधनों में डालती है। ये करना पड़ेगा। आज उमावस है, उपवास नहीं रखा तुमने, आज मंगल है, ये नहीं किया तुमने। फिर स्वामी जी ने आके खुद कहा, रे भाई फर्ज बंदगी लॉस, फर्ज बंदगी उससे दूर। अरे भाई उससे इश्क किया है, उसने कहा था आज उस पार्क में आ जाना, क्या करें? अच्छा उसको फोन कर देते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी। झूठ। फर्ज क्या सिखाता है? बोलो, झूठ। फर्ज क्या सिखाता है? झूठ। भक्ति क्या सिखाती है? स्वार्थ। और इश्क सब बंधनों से, बोलो 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 बोलो, खुद बोलो, तोड़ देती है। जब तक हम शरीर के बंधन, कर्म, कांड इनसे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम आत्म के साथ, उसके साथ प्रेम कर सकते नहीं। क्यों? क्योंकि आत्म इस समय एट प्रेजेंट हियर, और ये यदि उस कानून में बंधा हुआ है, आज तो व्रत है, आज तो ये करना है, आज तो ये करना है, तो बोलो क्या साधन तो यही है ना? तो फिर क्या वो अंदर बैठी हुई आत्म उसके साथ प्रेम कर सकती? आत्म भी किस में फंस गई? कर्मकांड और बंधनों में पड़ गई। तो धनी आए बंध छुड़ावने। इन कर्मकांडों से इस तरह से बताया कि ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये कर्म है, कर्म से भक्ति होगी और भक्ति से तुम्हें शक्ति मिलेगी, शक्ति आ जाने से तुम्हारे अंदर अहंकार होगा। स्टेप बाय स्टेप अब इनसे मुक्त हो जाइए। तो जब तुम प्रेम करोगे तो समर्पण स्वतः सब गुण, अंग, इंद्रियां किसकी हो जाती हैं? उस लवर की।
कौन समझे? जिसको हमने चाहा है, फिर हम सब शक्तियां किसके चरणों में रख देते हैं? उस पर जब हम फना हो जाते हैं तो वो भी हमारे पर फिदा हो जाता है। फिर ये मत चिंतन करो अरे ये कैसे होगा। अगर ये सोचा तो सोचने का फायदा क्या होगा? हमें केवल उसके लिए सोचना है और उसको हमारा सोचना है। ये प्रेम है। करके आजमा के देखो। हम तो कहते हैं आजमा के देखो, लेकिन हां उसके साथ नाता मंत्र से न जोड़ना, क्योंकि अब मूल बात आई थी गुरु वाली। किसी भाई ने प्रश्न किया था, नाम तो याद नहीं है। गुरु दीक्षा उसके साथ नहीं चलाएंगे। एक होता है गुरु मंत्र, ध्यान देना, और एक है उसका मूल सन्मंध। समझे? मंत्रों से सन्मंध जुड़ता है और सन्मंध होने के बाद हम उसको पकड़े, उसको रिझाएं कि उसका जाप करें। चाहे फिर उसको भक्ति में बना लो और चाहे उसके प्रेम में लीन हो जाओ। दो मार्ग हैं। तो यहां वाला मार्ग जो है भक्ति वाला है। भक्ति से क्या होगा? जीव को तो मुक्ति मिल जाएगी, पर आत्म उसके सुख को प्राप्त कर सकते नहीं। वहां भक्ति नहीं चलती। वहां क्या चलेगा? प्रेम का सुख चलेगा। और प्रेम के अंदर कभी भी नियम हो सकता नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जो फिर स्वामी जी ने कहा भी प्रेम सेवाएं तमे पामसो पार, कि इस जगत से अगर पार पाना चाहते हो तो वो उत्तम पुरुष जो अक्षरातीत है उसके साथ जो मूल संबंध आत्मा का है, और माया में आकर हम भूल गए और आकर के माया की शक्तियों को ही परमात्मा मानकर हम मजबूर होकर के मोह की लालसा में आकर आज दिन तक ज्ञान सुना, गुरु बनाए, भक्ति की, वो भी लाभ मिलता रहा, पर ज्ञान सुधी आत्म का संबंध उसके साथ, क्योंकि उसके साथ आत्मा का ही संबंध है, क्योंकि वो सत्य है और हमारी आत्मा सत्य है। और वो भी कौन से नाते से? प्रेम से। और प्रेम कब होगा? जब उसके स्वरूप की पहचान होगी तभी तो प्रेम करेंगे। और जब प्रेम करेंगे तो प्रेम के अंदर जो भाव होता है वो दुनिया में भाव किसी के ऊपर आ सकता। जब ये चीज और ये लेके करें, हम लेबर रही दुनिया में, कौन कहता है कि आप त्यागी बनो, तपस्वी करो, रहो 4 साल 10 साल 8 साल 15 साल 100 साल जितनी उम्र है, चिंतन उसका, शरीर जो है डू योर बॉडी। अच्छा, फिर जब हमारे पास राज्य ने इतना दिया हो तो फिर ऑटोमेटिक दिल में आएगा कि ये पैसा, ये तन, ये मन माया में लगाऊं तो क्या लाभ होगा, भक्ति में लगाऊं तो क्या लाभ होगा, और उसके नाम पर समर्पण कर दूं तो क्या लाभ होगा। फिर वो बताना नहीं पड़ता कि जब मेरा सर्वस्व उसका है, तन भी, मन भी, धन भी, तो अगर सब मैं समर्पण करूं तो मेरे पर समर्पण होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। तो फिर ये नहीं कि हम दुखी रहें और राज्य महाराज हमें देखते रहें, कभी होने वाला ही नहीं। फिर तो सारे संसार के ग्रंथि गलत हो जाएंगे। लेकिन अभिलाषा हमेशा किसकी रखिए? उसकी। चिंतन केवल उस राज्य महाराज का करिए जो आत्म के धाम के धनी हैं। बस इतना ही आज का स्वीकार। गोपी का भाव समझ गए? और कुछ वचन है तो अभी टाइम है मेरे पास, पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बता दिया, और इसमें भी कोई शक रह जाएगा तो कल की चर्चा में पुनः इसी को ले लेंगे, क्योंकि फिर वो जब समय नियुक्त हो जाता है ना तो फिर ध्यान उधर ही जाता है। उसी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हाँ जी, आप बोलो क्या करना।